सर बताइए, आज आपने वृंदावन नगरी से एक नई पार्टी की घोषणा की है। कौन सी पार्टी है, क्या नाम है और आगे क्या प्रारूप रहेगा? ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका कि जो एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है R.A.M, जो रामचंद्र जी से जो एक तरीके से जो हमारा लगाव है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, जो भाग 3 जो मूल अधिकार, उसी से प्रेरित होकर ये राष्ट्रीय अधिकार जो हमारे मूल अधिकारों को इस जो सरकारी व्यवस्था ने हनन किया है, जो सनातनी लोगों के, तो राष्ट्रीय अधिकार और उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो मोर्चा गठित हो रहा है, हम लोग के पूरे देशव्यापी मोर्चा, उसके क्रम में नाम आया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। इसमें हमारा जो हमने एक जो अपना फ्लैग है उसको डिजाइन किया है, उसमें आप देखेंगे कि बांसुरी बंसी भी है, कृष्ण भगवान का प्रतीक है, हम लोग बांके बिहारी जी की नगरी में बैठे हुए हैं। इसी के साथ धनुष वो श्री राम जी का प्रतीक है। हमारे संविधान के भाग 3 में श्री राम जी हैं, मूल प्रतिलिपि में अगर किसी ने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो श्री राम जी हैं। भाग 4 भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में जो हमारा जो पूरा जो ये फ्लैग है, जिसको देखेंगे, जो झंडा जो हम लोगों ने जब डिजाइन किया है, ये भारत के संविधान की मूल आत्मा को प्रदर्शित करता है। हमारे देश में जिस तरीके से जनतंत्र की जनतंत्र जो हनन हुआ है, हमारा जनतंत्र खत्म हो चुका है, जन प्रतिनिधित्व जो है खत्म हो चुका है, हमारी जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में पूरा देश सड़कों पे, SC/ST एक्ट के विरोध में पूरा देश सड़कों पे। यह सरकार जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, ये गैर सनातनी, छद्म सनातनी, ये गैर हिंदू सरकार है। इसने देश के जो जनरल OBC वर्ग के साथ 2018 में जो SC/ST एक्ट आया था, देश के साथ धोखा किया, देश के सनातनी लोगों के साथ धोखा किया। इसी तरीके से देश में बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत देश का जो ताना बाना है सनातनी लोगों का, जिसमें सब लोग हम लोग प्यार से रहते हैं, यूनिवर्सिटी में बड़े प्यार से पढ़ते हैं, संस्कार लेने जाते हैं, उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इसने जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए UGC रेगुलेशन जो जातिवादी एक मानसिक आतंकवाद स्थापित करने के लिए लाए हैं, उस पर भी जो देश के जनप्रतिनिधियों का जो है मुंह अभी तक बंद है। हम लोगों को स्वयं, पूरे समाज को, यह सरकार न हमारी है, न पूरा सिस्टम हमारा है, सिस्टम से बाहर आकर मैं स्वयं आ चुका हूँ, मैंने इसीलिए इस्तीफा दिया था। हम लोग एक विकल्प के तौर पे, राष्ट्रव्यापी विकल्प के तौर पे, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे जो अपने अधिकारों को लड़ने के लिए जो मोर्चा स्थापित किया है, इस क्रम में इसका पूरा नाम राष्ट्रीय अधिकार स्थापित। ब्रज को ही क्यों चुना आपने? ब्रज देखिए, बांके बिहारी हमारे जो मूल में, संविधान की आत्मा में, कृष्ण भगवान जो भारत के नीति निर्देशक तत्व, भारत की जो राज्य है उसको कैसे लोगों के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, तो जब कृष्ण भगवान ही गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो वहां से बांके बिहारी जी और हमारे, क्योंकि धनुष जो आप देखा होगा, हमारे जो फ्लैग, हमारा जो झंडा है, उसमें धनुष भी है। धनुष इसलिए, धनुष श्री राम जी का प्रतीक है। धनुष श्री राम जी हमारे मूल अधिकारियों में है। मूल जो संविधान, हमारा भारत का संविधान है, उसके मूल अधिकारों की मूल प्रतिलिपि में अगर आप देखेंगे, श्री राम जी है, सीता मैया है और लक्ष्मण जी है। हमने राम जी को लेते हुए और कृष्ण जी को आत्मसात करते हुए दोनों का, क्योंकि हम लोग राम और कृष्ण को मानने वाले सनातनी लोग हैं, तो सनातन परंपरा को लेते हुए और पूरा एक सार्वभौमिक राम और कृष्ण जब हम लोग ले लेते हैं, तो पूरे देश में एक तरीके से पूरी परंपरा स्थापित, सनातनी परंपरा को हम ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ब्रज क्षेत्र को चुना।